वेग्रो में आपका स्वागत है, आपका स्मार्ट ट्रेडिंग पार्टनर जो आपको सीधे व्हाट्सएप पर रियल टाइम स्टॉक मार्केट अलर्ट्स देता है। आजकल एक बड़ी दिलचस्प हो रही है। हम देख रहे हैं कि विदेशी निवेशक मतलब एफआईआईज वो तो पैसा निकाल रहे हैं बाजार से, फिर भी मार्केट काफी हद तक संभला हुआ है। क्यों? हाँ, ये काफी चर्चा में है। बिल्कुल। तो इसका एक बड़ा कारण है हमारे अपने देसी दिग्गज, मतलब घरेलू संस्थागत निवेशक या डीआईआईज। सही कहा। आज हम इन्हीं पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये हैं कौन और क्यों इतने जरूरी हो गए आजकल हमारे बाजार के लिए? देखिए, डीआईआईज मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। हाँ, आसान भाषा में कहें तो ये भारत के ही बड़े निवेशक समूह हैं। संस्थाएं हैं ये। संस्थाएं जैसे अपने म्यूचुअल फंड्स हो गए, जहां हम सबकी एसआईपीज का पैसा जाता है ना। हाँ हाँ, बिल्कुल। फिर बीमा कंपनियां हैं, पेंशन फंड्स हैं, बैंक भी हैं, ये सब इसमें आते हैं। ये क्या करते हैं? आम लोगों से पैसा जमा करके उसे बड़े स्केल पर भारतीय स्टॉक मार्केट में लगाते हैं। अच्छा, मतलब हमारे ही पैसे को मैनेज करने वाले बड़े खिलाड़ी। लेकिन ये मार्केट के लिए इतने अहम क्यों है? मतलब सिर्फ पैसा लगाना ही वजह है या कुछ और भी बात है? नहीं, सिर्फ पैसा लगाना नहीं, इनका रोल इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। पहली बात तो ये बाजार में लिक्विडिटी मतलब तरलता बनाए रखते हैं। अच्छा, खरीदने बेचने में आसानी। बिल्कुल, शेयरों को खरीदना बेचना आसान हो जाता है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी, खासकर आजकल, ये बाजार को स्थिरता देते हैं। स्थिरता कैसे? देखिए, जब विदेशी निवेशक एफआईआईज, जो अक्सर ग्लोबल संकेतों से ज्यादा चलते हैं, वो अगर घबराकर या प्रॉफिट बुक करने के लिए पैसा निकालते हैं, हाँ, तो अक्सर डीआईआई सामने आते हैं। वो खरीदारी करके बाजार को ज्यादा गिरने से रोकते हैं, एक तरह से सहारा देते हैं। अच्छा, और इनका नजरिया भी ज्यादातर लंबे समय का होता है, लॉन्ग टर्म। तो ये एक तरह से शॉक अब्जॉर्बर जैसा काम करते हैं। हाँ बिल्कुल, आप इसे ऐसे समझ सकती हैं जैसे कोई बड़ा जहाज होता है ना, तूफान में उसका लंगर उसे स्थिर रखता है। हाँ, वैसे ही डीआईआईएस भारतीय बाजार को बैलेंस देते हैं, खासकर जब बाहर की हवाएं तेज हों, मतलब एफआईआईज बेच रहे हों। ये तो वाकई काफी दिलचस्प है। मतलब जब एफआईआईज बेच रहे हों तो डीआईआईज क्या कर रहे हैं, इस पर नजर रखना चाहिए। हाँ जरूर। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर डीआईआईज बहुत ज्यादा खरीद रहे हैं तो ये मार्केट के लिए अच्छा बुलिश संकेत है? हाँ, काफी हद तक। जब डीआईआईज लगातार और बड़े अमाउंट में खरीदारी करते हैं, तो इसे अक्सर बाजार में भरोसे का संकेत माना जाता है। ठीक है। और इसके उलट अगर वो लगातार बेच रहे हों, तो ये थोड़ी सावधानी बरतने का इशारा हो सकता है, मतलब मार्केट थोड़ा कॉशियस हो सकता है। रिटेल निवेशक जो हैं, वो अक्सर डीआईआईज के फ्लो को देखकर मार्केट के मूड का अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं। और हाल में तो हमने देखा भी है ये डीआईआईज ने रिकॉर्ड पैसा लगाया है। बिल्कुल सही। हाल के महीनों में यही हुआ है। डीआईआईज ने इतनी खरीदारी की कि एफआईआईज की भारी बिकवाली का असर काफी कम हो गया, बाजार को एक कुशन मिल गया। तो फायदे तो साफ हैं, स्थिरता, लिक्विडिटी, रिटेल निवेशकों के लिए एक तरह का गाइडेंस। लेकिन क्या इनकी कुछ कमियां या सीमाएं भी हैं? हाँ, कुछ चीजें ध्यान में रखने वाली हैं। देखिए, क्योंकि ये घरेलू संस्थाएं हैं, इनका पैसा मुख्य रूप से भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़ा है। हाँ, तो अगर देश में कोई आर्थिक सुस्ती आती है या कोई पॉलिसी बदलती है, तो उसका असर इन पर ज्यादा पड़ सकता है। ये घरेलू जोखिमों से ज्यादा प्रभावित होते हैं। अच्छा, ये एक पॉइंट है। और दूसरी बात, कभी कभी इनमें हर्ड बिहेवियर देखने को मिलता है। हर्ड बिहेवियर मतलब झुंड वाली चाल। हाँ बिल्कुल, मतलब सब एक ही दिशा में चल पड़ते हैं, या तो सब खरीदने लगते हैं या सब बेचने लगते हैं। इससे क्या होता है, किसी खास सेक्टर में या स्टॉक में बिना वजह तेजी या गिरावट आ सकती है, बबल बन सकता है या क्रैश हो सकता है। ये बात तो ध्यान रखने वाली है। लेकिन कुल मिला के देखें तो डीआईआईज की जो ताकत बढ़ रही है वो ये तो दिखाता है कि हम भारतीयों की बचत की आदत मजबूत हो रही है। निश्चित रूप से। और घरेलू निवेशकों का अपने बाजार पर भरोसा भी बढ़ रहा है। हाँ बिल्कुल सही। ये अपने आप में एक बहुत पॉजिटिव संकेत है इकोनॉमी के लिए। और रिटेल निवेशकों के लिए इसका सीधा मतलब ये है कि वो डीआईआईज के एक्शन पर, उनके कदमों पर नजर रखकर अपनी ट्रेडिंग और निवेश के फैसले शायद थोड़े और स्मार्ट बना सकते हैं। अच्छा, ये बाजार की नब्ज समझने का एक और तरीका है, एक और टूल है उनके पास। तो अगर हम बात करें कि एक आम निवेशक को क्या मुख्य बातें ध्यान में रखनी चाहिए डीआईआईज को लेकर? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि कोई भी बड़ा निवेश करने से पहले रोजाना डीआईआई और एफआईआई दोनों के खरीद बिक्री के आंकड़ों पर एक नजर डाल लेना अच्छा रहता है। ट्रेंड पता चलता है। ठीक है, डेटा देखना जरूरी है। हाँ,
दूसरी बात, ये समझें कि अगर DIIs लगातार और मजबूती से खरीद रहे हैं तो ये बाजार में घरेलू भरोसे का एक अच्छा संकेत है। लेकिन, और ये सबसे जरूरी है, आंख बंद करके किसी को फॉलो नहीं करना है। DII क्या कर रहे हैं ये सिर्फ एक इंडिकेटर है, ये कोई सलाह नहीं है। सही बात है, अपनी रिसर्च तो करनी पड़ेगी। बिल्कुल, हमेशा अपनी रिसर्च करें, कंपनी के फंडामेंटल्स देखें, उसकी बुनियाद कैसी है, फिर ही पैसा लगाएं। और देखिए, यहीं पर विग्रो आपकी मदद करता है। हम आपको देते हैं रियल टाइम स्टॉक मार्केट अलर्ट्स सीधे व्हाट्सएप पर, ताकि आप DIIs और FIIs के एक्शन जैसे जरूरी मार्केट ट्रेंड्स पर आसानी से नजर रख सकें और कोई भी बड़ा मौका या रिस्क मिस ना करें। आपको रोजाना ट्रेडिंग सपोर्ट और तुरंत अपडेट्स मिलते हैं। और हमेशा की तरह हम ये याद दिलाना चाहेंगे कि ये सारी चर्चा सिर्फ जानकारी और शिक्षा के मकसद से है। हाँ, ये जरूरी है। शेयर बाजार में निवेश में जोखिम होता है। कोई भी निवेश का फैसला लेने से पहले प्लीज किसी सर्टिफाइड वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें और अपनी रिस्क लेने की क्षमता को भी समझें। बिल्कुल। तो आज की इस बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। बाजार से जुड़े ऐसे ही और विश्लेषण और जानकारी के लिए विग्रो को सब्सक्राइब या फॉलो करना ना भूलें। और हाँ, जाते जाते एक सवाल आपके सोचने के लिए छोड़ रही हूँ। जिस तरह से भारतीय बाजार में DIIs का दबदबा बढ़ रहा है, क्या आपको लगता है कि यह आने वाले समय में हमारे बाजार के मूल चरित्र को, उसके मिजाज को बदल देगा? क्या हमारा बाजार विदेशी घटनाओं से कम और अपनी घरेलू बातों से ज्यादा हिलने डुलने लगेगा? सोचिएगा जरूर इस पर।